नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रक्षाबंधन पर महिलाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया। 28 अगस्त को यूपी में महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त। यूपीएसआरटीसी और सिटी बसों में फ्री सफर की सुविधा होगी। माताओं, बेटियों और बहनों को मुफ्त यात्रा मिलेगी। रक्षाबंधन पर घर जाने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए विशेष घोषणा की है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को, उत्तर प्रदेश की बेटी बहनों को फ्री सुविधा मिलेगी। 28 अगस्त को यूपी में महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त रहेगी। बढ़ेगा। गोंडा मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने खेलो इंडिया के छात्र छात्राओं से संवाद किया और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देगा। कार्यक्रम की शुरुआत मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। मंत्री ने कहा कि गांव में उपलब्ध जमीन पर स्टेडियम बनाकर के खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें गोंडा के युवाओं को भी खेलो इंडिया का लाभ मिल सके। इसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज के गेट पर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में 30 राजाओं का नेतृत्व करने वाले महाराजा देवी बख्श सिंह की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का नाम महाराजा देवी बख्श सिंह के नाम पर रखने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा है और आगे भी हर संभव मदद करेगा। बाढ़ में तबाही आई है, उसके लिए दुख है, हम सभी को दुख है और हमारे देशवासियों को दुख है। वो बहुत बड़ा एक प्राकृतिक संकट वहाँ पे आया है। बहुत सारे लोगों की जो सुना है कि जाने भी गई है, लेकिन उनके बचाव के लिए सारे यथासंभव कार्य किए जा रहे हैं। कुछ पैमाने पर जब बाढ़ आई है, गांव घर बहे हैं, पुल बहे हैं, तो उसमें कई लोग अभी लापता हैं और उनको ढूंढने का और संख्या गिनने का काम भी नेपाल सरकार कर रही है। और बढ़ेंगे आगे। लखनऊ मंडल में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा को लेकर के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में मंडलीय बैठक आयोजित हुई। लखनऊ समेत सभी 6 जिलों में संचालित विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा भी की गई। मंडलायुक्त ने कम प्रगति वाले क्षेत्र में तेजी लाने और लंबित कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा में अंत्योष्टि स्थल निर्माण की 92.86%, डिजिटल लाइब्रेरी में फर्नीचर आपूर्ति की 57.80% और फॉर्मर आईडी की 88.70% प्रगति सामने आई है। वहीं 2018 ग्राम पंचायतों में जनसेवा केंद्र की सुविधाएं भी अभी शुरू नहीं हुई हैं। इसके अलावा 6570 ऑडिट प्रकरण लंबित पाए गए हैं, जिनके लंब निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्त ने योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय से पहुंचाने और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। तो अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिए गए हैं। सभी कार्य योजनाओं को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीर आपको दिखा दें। और बढ़ेगा कि लखनऊ पुलिस मुख्यालय में रक्षाबंधन का पर्व खास अंदाज में मनाया गया। आदर्श माध्यमिक विद्यालय की 20 बालिकाएं पुलिस मुख्यालय पहुंची और डीजीपी राजीव कृष्ण समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को राखी बांधी और इस दौरान माहौल भावुक और सौहार्दपूर्ण नजर आया। बालिकाओं ने पुलिस अधिकारियों को राखी बांध करके भाई बहन के स्नेह का संदेश दिया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी बालिकाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बढ़ेगा आगे। रक्षाबंधन के त्यौहार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं को खास तोहफा दिया है। 3 दिनों तक महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी गई है। खास बात यह है कि महिला यात्री के साथ एक सह यात्री भी मुफ्त में सफर कर सकेगा। कानपुर के झकरकटी बस स्टेशन पर इस सुविधा को लेकर के महिलाओं में खासा उत्साह और खुशी देखने को मिली। एआरएम के मुताबिक यात्रियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त बसों और रूट डायवर्जन की व्यवस्थाएं भी की जा रही है, ताकि किसी को परेशानी न हो। संचालन में बता देता हूं कि अगर यात्री मतलब माताएं बहनें बढ़ रही हैं तो हम दूसरी बसें अपने यहाँ काट के उनको रायबरेली डाइवर्ट कर रहे हैं
और हमारी कम से कम 25 बसें तो हम सुबह से भेज चुके हैं रायबरेली के लिए। महिलाओं के लिए अच्छा है और उनके लिए मतलब त्योहार के लिए उनने इसका महत्व है रखा है योगी जी ने बहनों के लिए स्पेशल रूप से माता बहनों के लिए योगी जी अच्छा कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हमारे लिए ये त्योहार कितना मायने रखता है बस महिलाओं के लिए। और बढ़ेंगे आगे। वाराणसी के प्राथमिक विद्यालय चंद्रावती में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के अनूठी पहल देखने को मिली है। विद्यालय के इको क्लब के बच्चों और छात्राओं ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध करके उनकी सुरक्षा और दीर्घायु की कामना की है। इस दौरान बच्चों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और पेड़ों की रक्षा करने का संकल्प भी लिया। शिक्षिका डॉक्टर सुमन कुमारी ने कहा कि रक्षा सूत्र के जरिए बच्चों ने संदेश दिया कि जिस तरह भाई की रक्षा और लंबी उम्र की कामना की जाती है, उसी तरह पेड़ों की सुरक्षा भी जरूरी है। बच्चों ने पेड़ कटने से रोकने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। छात्राओं ने कहा कि पेड़ सुरक्षित रहेंगे तभी पर्यावरण और मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए छात्र छात्राओं ने संकल्प लिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्राथमिक विद्यालय में लोगों को जागरूक करने के लिए पौधारोपण अभियान भी किया गया है। यूपी गाजियाबाद में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर घर जाने वालों की भारी भीड़ के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। दिल्ली से मेरठ जाने वाली मुख्य लेन पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम के कारण वाहन रेंगते हुए नजर आए और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सबसे चिंताजनक स्थिति ये रही कि जाम में कई एम्बुलेंस भी फंस गए, जिससे मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में मुश्किल हुई। मौके पर यातायात पुलिस व्यवस्था संभालने में जुटी है और जाम को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तस्वीर है, जहां पर घंटों जाम लगा रहा और कई किलोमीटर तक ये ट्रैफिक इसी तरीके से यहां पर लगी रही। वही उत्तर प्रदेश के देवरिया के सलेमपुर स्थित मझौली राज में 29 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह, डीआईजी गोरखपुर एस चन्नप्पा, जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी और एसपी अभिजीत आर शंकर ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने मंच, पंडाल, पार्किंग, हेलीपैड, बिजली, पेयजल और शौचालय की व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने और प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। 29 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंच रहे हैं। विधानसभा मझौली राज में 29 तारीख को सीएम योगी के कार्यक्रम को लेके डीआईजी चन्नप्पा सहित मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। हमको बताते चले कि देवरिया सीएम योगी 29 अगस्त को सलेमपुर विधानसभा सहित भाटपारा रानी विधानसभा के लोगों को 308 करोड़ रुपए की लागत से 80 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत अपडेट के लिए देवरिया से अरविंद दुबे। यूपी के सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। स्वर्ण जयंती चौक पर सपा नेता प्रमोद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्याज और चीनी की आरती उतारी और दोनों को दुल्हा बना करके दुल्हन बना करके बारात निकाली। प्रदर्शनकारियों ने प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर के भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रमोद यादव ने दावा किया कि प्याज और चीनी के दाम 70 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, जिससे गरीब और मध्य वर्ग का बजट जो है वो बिगड़ रहा है। यूपी वाराणसी में बैंक कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के एसबीआई की मुख्य शाखा के सामने सांकेतिक धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने पीएलआई में भेदभाव खत्म करने और बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच असमानता दूर करने की मांग की है। साथ ही हफ्ते में 5 दिन काम की व्यवस्था लागू जल्द करने के निर्देश दिए गए। बैंक कर्मियों ने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था में सभी का योगदान समान है। यूपी के बिजनौर में लेखपाल के साथ मारपीट और तमंचा लगाकर धमकाने के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज लेखपालों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आरोप है कि 20 अगस्त को सदर तहसील के लेखपाल सनातन धर्म के साथ कुछ दबंग लोगों ने मारपीट की और उनकी कनपटी पर तमंचा लगाकर डराने और धमकाने का प्रयास किया। मामले में संपूर्ण लेखपाल संघ की ओर से शहर कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से लेखपालों में नाराजगी है। गोरखपुर के माथाबारी गांव में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने विद्यार्थियों और ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने वाग्देवी ज्ञानवर्धन केंद्र डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 50 से अधिक गांवों के विद्यार्थी और ग्रामीण शामिल हुए।
वायुसेना प्रमुख ने युवाओं का उद्देश्य कहा कि युवाओं का उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अच्छे अंक हासिल करना नहीं बल्कि मजबूत चरित्र, अनुशासन, मानवीय मूल्यों का विकास भी है। वही गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में अवैध निर्माण के खिलाफ जीडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 200 गज के प्लॉट पर बिना अनुमति निर्माण कराया जा रहा था। जीडीए के मुताबिक नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई के बावजूद निर्माण जारी रहा और सील तोड़ करके दोबारा काम शुरू किया गया। गुरुवार को जीडीए जोन 8 की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। यूपी के झांसी में लगातार हो रही भारी बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी को देखते हुए जिलाधिकारी गौरांग राठी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और नदी, तालाब, नालों और बांधों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। 27 अगस्त की सुबह राजघाट बांध से 54,748 क्यूसेक और माता टीला बांध से 46,557 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अन्य बांधों से भी पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। नदी किनारे बसे गाँव में ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। तेज बहाव वाले रिफ्टों को पार नहीं करने की अपील भी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिगना पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 40 किलो 545 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई गई है। तस्करी में इस्तेमाल बोलेरो भी पुलिस ने कब्जे में ली है जो जांच में चोरी की निकली। लेकिन दिनांक 26 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन एवं अन्य त्योहारों के संबंध में सुरक्षा व्यवस्था हेतु संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक इनपुट मिलने के आधार पर संयुक्त थाना जिगना और एसओजी की टीम द्वारा गोसीपुर नहर पुलिया के पास में अंतर्गत थाना जिगना वहां पर एक गाड़ी को रोककर चेकिंग की गई, जिसके संबंध में चेकिंग उपरांत पाया गया कि वह गाड़ी एक फेक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करके बक्सर जिले के 2 व्यक्ति जो रहने वाले हैं वो उस गाड़ी में लगभग 40 किलो 500 ग्राम गांजा जो है वो लेकर के जा रहे थे। पूछताछ के क्रम में सामने आया है कि ये लोग प्रतापपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य से प्रयागराज में जो है वो ये गांजा सप्लाई करने के लिए जा रहे थे, जिसका भांडाफोड़ किया गया। यूपी के बुलंदशहर के महाबतपुर गढ़ी गांव में सरकारी भूमि और पुरातन कुएं पर अवैध कब्जे के आरोपों को लेकर के विवाद सामने आया है। शिकायतकर्ता क्रम की शिकायत के बाद अब दूसरा पक्ष भी सामने आया और सभी पक्ष आरोपों को खारिज किया। सर, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, इसी गांव का निवासी हूँ, ग्राम मावतपुर गढ़ी का। ये मेरे बड़े भाई हैं शौकत अली चौहान गढ़ी मावतपुर, ये इनके बेटे हैं हसरत अली चौहान गढ़ी मावतपुर। ये हमारी बहन है संजीदा। संजीदा की उम्र 65 साल है सर इस टाइम, और 65 साल मेरे वालिद जो है 80 साल होके मरे। हम इसी जमीन पे जब से रहते हैं। ये हमारा घर जो है, जिस आपको घर और घेर को देख रहे हो, ये घर और घेर हम ही इस्तेमाल करते थे। पहले सर इतना पैसा किसी के पास नहीं था कि चारों तरफ की बाउंड्री करके जो है रहा। रिजवान नाम है जी, माहौतपुर गढ़ी का ही रहने वाला हूँ, इनका पड़ोसी हूँ। मेरा घर ये रहा गेट बराबर में ही है, कोई भी विवाद नहीं है इस जमीन पे। इनकी जमीन है, कद्दीमी जमीन है, और जो कुएं की गांव वालों ने मांगी है वो फैसले से इन्होंने दे दी है, कोई भी विवाद नहीं है। मेरा नाम हसरत अली है, रहने वाला यहीं का हूँ, माहौतपुर गली का। और ये जमीन इनकी दादा इलाई है जी, कद्दी में। यहाँ ना कोई बिराम समाज है, और ये कुआ भी बहुत पुराना है। यहाँ ना कोई पूजा हुई, लेकिन इन्होंने धार्मिक नाम लेकर खामखा जगह बचाने के लिए इनकी यहाँ पर भैंस वगैरह। और बढ़ेंगे बिजनौर के दामपुर में देर शाम तहसील तराई के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। नूरपुर की ओर जा रहे ट्रक के सामने से आ रही स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल स्कूटी सवार की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद अनियंत्रित ट्रक सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से जा टकराया, जिससे दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। थाना धामपुर में देर शाम एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें नूरपुर की तरफ से एक ट्रक जो आ रहा था, उसने सामने से आ रहे एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दिया। इस टक्कर में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।
ट्रक चालक ट्रक को भगाते हुए आगे ले गया तथा आगे सामने से आ रही एक दूसरी ट्रक में इसने टक्कर मार दी। इस दोनों टक्कर लगने से दोनों गाड़ियों के बीच आग लग गई। तत्काल मौके पे फायर की टीम तथा पुलिस की टीम पहुंच गई। आग को बुझा लिया गया है। इस घटना के दौरान ट्रक चालक गंभीर रूप से झुलस गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। और बढ़ेंगे झांसी के मऊरानीपुर में सुखनई नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 4 मछुआरे नदी के बीच बने टापू पर फंस गए। बताया जा रहा है कि चारों मछली पकड़ने के लिए नदी में गए थे, तभी पानी का बहाव तेज हो गया और चारों तरफ पानी भर गया। बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने पर वे टापू पर ही फंस गए। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और एसडीएम मनोज भारती की मौजूदगी में रेस्क्यू की तैयारी शुरू कर दी गई। तहसील में फायर डिपार्टमेंट का ऑफिस है, उसकी बेसिक नदी बहती है। इसमें 4 मछुआरे मछली पकड़ने आए तो तेज बारिश के कारण पानी भरने का नीचे फंस गए और उनको बचाने का प्रयास किया गया लोकल स्तर पर, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण हम बचा नहीं पाए। अभी हमने एसडीआरएफ की टीम और आगे पशुओं को बुलाया, तो उनके आते ही इनको बचाया जाएगा। 2 घंटे से फंसे हुए हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, तो उसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। अभी वो सुरक्षित स्थान पर बैठे हुए। यूपी के अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे 9 पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जुबलैंड फैक्ट्री के सामने सड़क पार कर रहे 26 वर्षीय युवक सूरज को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। मृतक फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। अमरोहा के मंडी धनोरा में पुलिस ने सूची और सर्विलांस टीम की मदद से लूट और चोरी घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर लूटी गई इलेक्ट्रिक स्कूटी, चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, सैमसंग मोबाइल, दूध की खाली कैन, 1500 रुपये नकद और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। थाना धनोरा पर 18/8/26 को रात्रि में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी छीनी गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा एक अभियोग प्रस्तुत किया गया था। साथ ही इसमें पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि ये किसी न्याय पटरी पर ये लोग बदमाश इसमें जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ तलाशी अभियान ऑपरेशन किया गया, जिसमें 3 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें राजा पुत्र कमल ये धनोरा का रहने वाला है, कपिल पुत्र चिरंजी और दीपांशु पुत्र चंद्रपाल। ये तीनों ग्राम देवीपुरा थाना मंडी धनोरा से संबंधित हैं। इनके कब्जे से इलेक्ट्रिक स्कूटी जो उन्होंने छीनी थी, साथ ही एक सैमसंग का मोबाइल। यूपी फिरोजाबाद के नसीरपुर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर शेरपुर गांव की रहने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवती गुरुग्राम में नौकरी करती थी और त्योहार पर घर लौट रही थी। परिजनों के मुताबिक बुधवार दोपहर करीब 12 बजे गुरुग्राम से बस से निकली और शाम करीब 8 बजे शिकोहाबाद पहुंची। उसने फोन पर परिजनों को सहेली के यहाँ जाने की बात बताई थी। बाद में उसकी मौत की सूचना मिली। चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, हमीरपुर से बड़ी खबर। हमीरपुर के सिमेरपुर थाना क्षेत्र में धर्मेश्वर बाबा के पास बांदा स्टेट हाईवे पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में दोनों बाइक चालक और एक महिला घायल हो गई। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के हमीरपुर के मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल से नशेबाजी और पार्टीबाजी कथित वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में अस्पताल के चिकित्सक कक्ष में कर्मचारी धर्मेंद्र सिंह के एक प्राइवेट युवक के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में सिगरेट और बियर की बोतलें भी दिखाई दे रही हैं। मुरादाबाद में स्वाइन फ्लू का पहला पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। 42 वर्षीय महिला के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला अस्पताल में मरीजों के लिए करीब 1 दर्जन बेड आरक्षित किए गए हैं। इनमें आईसीयू के 2 और इमरजेंसी के 3 बेड शामिल हैं। सीएमओ कुलदीप सिंह के मुताबिक महिला मरीज की हिस्ट्री गाजियाबाद की है और फिलहाल वो एक निजी अस्पताल में भर्ती है। मुरादाबाद में अभी तक एक है ना कंफर्म केस है, जो कि एक विवेकानंद हॉस्पिटल में एडमिट है। पूजा शर्मा नाम की महिला, जिनकी आयु लगभग 42 वर्ष थी, वो गाजियाबाद में रह के आई थी, तो उनमें इसकी पुष्टि हुई है और हमने एहतियात के तौर पर अपनी सारी सीएससी तथा जिला अस्पताल में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध है।
जिला अस्पताल में 2 आईसीयू में कराए गए हैं, 3 इमरजेंसी में है और 10 बेड ऊपर एक वार्ड में कराए गए हैं और प्रत्येक सीएचसी पे 5 बेड आरक्षित करने। लखनऊ के सुप्रसिद्ध बुद्धेश्वर मंदिर में सावन के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में किसी की बाइक, किसी का पर्स, मोबाइल फोन और चेन चोरी होने की शिकायत सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीते दिन से आज तक चोरी की कई वारदातें सामने आई हैं। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की कुछ घटनाएं जो हैं वो कैद हो गई हैं। तस्वीरें देखिए, आस्था के सैलाब के बीच लगातार चोरी की घटनाओं से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। वही मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। झांसी में करीब 20 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। पुराने शहर के कई इलाकों में सड़कें और गलियां जलमग्न हैं। नरिया बाजार, इतवारीगंज, दतिया गेट, लक्ष्मणगंज और पंचवटी में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। कई जगह नालों का गंदा पानी सड़कों से होते हुए लोगों के घरों तक पहुंच गया है। मेरा नाम अली असगर है। मैं 276 लक्ष्मणगंज का निवासी हूँ। इधर आए दिन लोग बाग पानी से बहुत पीड़ित हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत ही परेशान हैं। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल के लिए बहुत ही दिक्कत होती है भेजने के लिए। अभी एक हादसा हुआ है जिसमें अभी बाइक वाला नाले के अंदर गिर चुका है। उसके हादसे में कुछ लोग वागों ने पकड़ के खींच कर निकाला है। बाइक उसकी नाले के अंदर चली गई। सुबह मॉर्निंग के टाइम में कुछ लोगों के इधर के स्थानीय नागरिकों ने बाइक। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।